किसी के जाने से बना है, ये शरीफ बना है तो अल्लाह वालों के कदमों से बना है। अल्लाह वाले जहां जहां पहुंच गए हैं उस बस्तियों को भी शरीफ बना दिया है। सुभान अल्लाह, उन बस्तियों को भी शरीफ बना दिया है। और ये बस्ती शरीफ बन गई। बस्ती में जो अहले मोहब्बत थे वो अल्लाह वालों की निस्बत से भी शरीफ बन गए। सुभान अल्लाह, शरीफ बन गए। और मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे जो उंगलियां उठाते हैं, अल्लाह वालों की तरफ उंगली उठाते हैं। एक सरफिरा मुझसे संभल में बोला, मौलाना सुन्नियों की यही तो कमी है। मैंने कहा तू बता कमी क्या है। उसने कहा कमी यह है तुम बारगाहों में जाते हो, दरगाहों पे जाते हो, साबिर पिया जाते हो, गरीब नवाज जाते हो, तुम बगदाद शरीफ जाते हो, उनसे मांगते हो वो तुम्हें दे देंगे। मैंने कहा ये बता हमें तो दे देंगे और तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसने कहा चलो दें या ना दें ये बात अलग है, ये मैटर अलग है, मगर अल्लाह के अलावा किसी से मांगोगे तो ये शिर्क हो जाएगा। मांगो तो अल्लाह से, लो तो अल्लाह से, दुआ करो तो अल्लाह से, चाहत रखो तो अल्लाह से। ये बारगाहों में क्यों जाते हो, मज़ारात पे क्यों जाते हो? मैंने कहा नादान, तू अभी अपने कौल में खुद फंस जाएगा, अपने जाल में तू खुद फंस जाएगा। तूने कहा अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देंगे। मैंने कहा ये बता सुबह को तेरे घर में चाय बनती है? कहा हाँ हाँ मौलाना चाय तो बनती है। मैंने कहा दूध कहाँ से लाता है? क्या लुटिया आसमान की तरफ को कर देता है कि अल्लाह दूध दे दे? बोले नहीं नहीं मौलाना तुम तो अलग पहुंच गए। मैंने कहा ये बता दूध कहाँ से लाता है? बोले दूधिया से लाता हूँ। मैंने कहा ये बता दूधिया अल्लाह है या गैरुल्लाह है? कहा दूधिया अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। मैंने कहा तूने तो कहा था जो भी कुछ मांगो अल्लाह से ही मांगो, तो आज के बाद गैरुल्लाह से दूध मत लेना, आसमान की तरफ को लुटिया कर देना और कह देना अल्लाह इसमें दूध डाल दे। तो फौरन जोश में बोला सुलेमान रजा बरकाती हम दूधिया से दूध लेते हैं तो अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के लेते हैं। मैंने कहा नादान सुन्नियों पे फतवा मत लगा, सुन्नियों के दिल से भी तो पूछ कि ऐ सुन्नी साबिरी बुलबुल में जाता है, ऐ सुन्नी साबिर पिया में जाता है, ऐ सुन्नी अजमेर जाता है, उनसे क्या समझ के मांगता है? पता चला कोई भी अनपढ़ सुन्नी अल्लाह वाले से अल्लाह समझ के नहीं मांगता, अल्लाह का वली समझ के मांगता है, अल्लाह का महबूब समझ के मांगता है। जब अल्लाह का महबूब समझ के मांगता है तो अल्लाह उनके सदक़े में अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अता फरमाता है। बहरहाल ये तो बात आ गई तमहीदन जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मुझे पता चला बाद नमाज फजर इंशाअल्लाह एक अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत, पीरे कामिल, पीरे तरीक़त हुजूर सैयदी कारी लुत्फुर रहमान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया का उर्स मुबारक होना है, यानी कि कल सुबह नमाज फजर इंशाअल्लाह फातिहा खानी सलातो सलाम और कुल शरीफ होगा। बहरहाल अब तो ये बरकतन ये प्रोग्राम रखा गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये शहजाद गान की तरफ से मैं अपने लिए बेहतरीन तोहफा समझ रहा हूँ जो एक अल्लाह वाले की बारगाह में जर्राए नाचीज अपनी खिराज अकीदत पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इन बारगाहों में हुनर नहीं दिखाए जाते, इन बारगाहों में कमाल नहीं दिखाए जाते। यार कमाल वो दिखाए जिसमें कमाल हो, हमारा कमाल नहीं होता है। ये इन्हीं अल्लाह वालों का फैजान का कमाल होता है, इन्हीं की नजरों का कमाल होता है। ये जिस पर डाल दें उसका बेड़ा पार फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह और मैं उस शहर संबल से ताल्लुक रखता हूँ जिस शहर संबल से जो अजीम हस्ती साबरी बुलबुल जो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम पाकर आज भी मखलूक के खुदा को अपनी कब्र मुनव्वर से अपने मज़ारे पुरअनवार से लोगों को फैज पहुंचा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और देखो यूं तो वली जिंदा ही होता है, मगर एक हिंदुस्तान तो क्या विलायत की फहरिस्त में अगर किसी को जिंदा वली का लक़ब मिला है तो इसी साबरी बुलबुल को मिला है। सुभान अल्लाह। जिंदा वली का लक़ब मिला है। और मैं नहीं, मेरी तो औकात क्या है, नफीस अख्तर साहब नहीं, मौलाना मुमताज साहब नहीं, हमारी और आपकी तो बात छोड़िए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर आला हज़रत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ से बिलारी तशरीफ लाए किसी मुरीदे खास के घर।
तशरीफ फरमा थे, जिक्र चलने लगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में किसी ने कहा, हुजूर जमाने में दूर दूर तक नजर नहीं आता, अल्लाह का वली कहाँ है, कैसे मिलेगा? तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मौलाना मुमताज साहब के घर की बात है, सुभान अल्लाह, ये भी बड़े बाकमाल बात है, हजरत के घर की बात है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, अगर जिंदा वली देखना है तो सीकरी शरीफ चले जाओ, साबरी बुलबुल अल्लाह के जिंदा वली है, सुभान अल्लाह, ये जिंदा वली है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी नफीस भाई ने भी एक जुमला कहा, मैं तकरीर तमहीद बना के करता तो यहाँ कोई जलसा थोड़ा ही है जो मुझे घंटा 2 घंटा बोलना है, यहाँ तो तबर्रुक हासिल करना है, सुभान अल्लाह, यहाँ से तो बरकत लेना है, जो फैजान हमें मिला है वो बताना है। जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबरी बुलबुल, नफीस अख्तर साहब ने कहा ना, अगर दीवाना मुरीद, और मैं आप सबसे भी कहूंगा, अगर आप मुरीद हो इन शहजादगान से, आप मुरीद हो किसी एक साहिबजादे से, तो आप बिल्कुल यकीन कामिल रखिए, फैजान मिलेगा, सुभान अल्लाह, फैजान मिलेगा, बिल्कुल आपको फैजान मिलेगा। याद रखें, मेरे आला हजरत का फतवा हमेशा याद रखा करो। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपनी जिंदगी में देखते हैं तो शैतान हमें वरगलाता है कि यार तू तो 5 वक्त नमाजी है, तेरा पीर तो नमाज भी कज़ा करते हैं, तेरा पीर में तो करामत भी नहीं है, तेरे पीर में तो ये भी नहीं है, तेरे पीर में तो ये भी नहीं है। मेरे आला हजरत ने पीरों का दर्जा इसी फतवे से कितना बुलंद कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं, जिससे मुरीद हो जाना तो उससे पूरा फैज ले, अपने पीर से पूरे फैज की उम्मीद कर, इसलिए कि जिससे तू मुरीद हुआ है, अगर वो पीर किसी वक्त के लिए अगर करामत से खाली है, फैज से खाली है, तो वो जिसका मुरीद है उसका पीर तो बाफैज होगा। अगर पीर भी बाफैज नहीं तो उसका दादा पीर बाफैज होगा, अगर वो भी बाफैज नहीं तो उसका अकर दादा पीर बाफैज होगा, और अगर कोई भी बाफैज ना हो तो गौसे पाक तो पीरों का पीर बाफैज है। मेरा गौस जिस पे नजर कर देगा सबका बेड़ा पार हो जाएगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। तो बात बहुत आगे बढ़ गई है, और मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत छोटा था जब इसी सीकरी शरीफ में आया था, इसी सीकरी शरीफ में मैं आया था, बहुत छोटा था। और याद रखें, जिस अल्लाह वाले की बारगाह में दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाए ना, तो समझ लो पीर की नजर तुम्हारे दिल पे पड़ चुकी है, सुभान अल्लाह, हमारी तुम्हारी हाजिरी कबूल हो चुकी है। और याद रखें, हम और आप अल्लाह के घर में बैठे, ईमानदारी से बताओ, साबरी बुलबुल की नजर देख रही है कि नहीं? बोलो, हाथ उठाकर बताएं कितने लोगों का यकीन है कि हुजूर देख रहे हैं, हुजूर साबरी बुलबुल देख रहे हैं? बोलो देख रहे हैं, मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। और वो यहाँ नहीं है तो बहुत करीब है, हजरत के सिलसिले से जो टच हो, अमेरिका में भी जाके बस जाए तो साबरी बुलबुल की नजर वहां तक भी देखती है, सुभान अल्लाह, वहां तक भी देखती है। मैं भी आपको बताऊंगा, नफीस भाई का एक जुमला मुझे याद आ रहा है। नफीस भाई ने एक जुमला कहा था कि अगर पीर की बारगाह में, अल्लाह वाले की बारगाह में गिड़गिड़ा के तमन्ना कर लो ना, तो वो एक न एक वक्त पे आपको नवाज ही देंगे, बोलो नवाज ही देंगे। उसी संबल की मैं आपको एक तारीफ सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह। और ये भी बड़े कमाल की बात है, साबरी बुलबुल की करामतें देखने वाले आज भी जिंदा हैं, बोलो आज भी जिंदा है। एक मदरसा, हुजूर एक मदरसा जिसको सब जानते हैं, संबल में मरकजी दारुल इफ्ता, मरकजी मदरसा अजमल उलूम, वहां के अजमल उलमा और उन्हीं के साहिबजादे मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन आदे मोहतरम बयान करते हैं, इसी मदरसा अजमल उलूम में 2 बच्चे पढ़ने आए, एक मौलाना मुजफ्फर, दूसरे का नाम मौलाना मोहम्मद अयूब। ये दोनों बच्चे पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते अक्सर व बेशतर मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन साहब साबरी बुलबुल के फैजान के तज़किरे करते रहते थे, कारी अब्दुल लतीफ साहब अलैहिर रहमा की करामतों के चर्चे करते रहते थे। लेकिन जो 2 शागिर्द थे, मौलाना मुजफ्फर और मौलाना मोहम्मद अयूब, इत्तिफाक से मौलाना मोहम्मद अयूब के गले में बीमारी ऐसी आ गई कि बीमारी ऐसी थी कि हर 1-2 महीने के बाद दाने बनने लगे, गांठें बनने लगी, ऑपरेशन पे ऑपरेशन कराते रहे। एक बार कराया, महीने के लिए सुकून मिल गया, फिर गांठें बन गई, फिर ऑपरेशन कराया, फिर गांठें बन गई।
ऑपरेशन कराया। मौलाना मुजफ्फर बोले भाई अयूब पढ़ तो हम तुम यही रहे हैं, चलो एक बार मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन साहब किबला जिसका जिक्र करते हैं साबरी बुलबुल का, चलो एक बार सीकरी चलते हैं। सुभान अल्लाह, एक बार सीकरी चलते हैं, वहां चल के देखें क्या फैजान है। कसम शहरे साबल की ये करामत। मौलाना मोहम्मद अयूब और मौलाना मुजफ्फर साहब दोनों आए, क्या तमन्ना लेके कि फैजान हासिल करना है। उस्ताद बताते हैं, मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन जिक्र करते हैं, चलो फैजान लेना है। अब दोनों आ गए सीकरी शरीफ, और दोनों आने के बाद इत्तिफाक से नमाज जुहर आप अदा फरमा रहे थे। कारी अब्दुल लतीफ साहब किबला ने नमाज पढ़ाई, मुसल्ले से हटे, और ये मोहम्मद अयूब और मौलाना मुजफ्फर हाथ चूमने लगे और कहने लगे हुजूर दुआ करना, मैं कुछ बीमार हूँ। आपने ये नहीं फरमाया मैं दुआ करूंगा, आपने मुस्कुरा के कहा बेटा यहीं रहो, खाते रहो और ऐश लेते रहो। क्या फरमाया? बेटे यहीं रहो, खाते रहो और ऐश लेते रहो। यार दुआ के लिए कहा था, और हजरत का जुमला खाते रहो, यहीं रहो, ऐसे रहो। अब आपने कुछ नहीं बोला। उसके बाद एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन को फिर जुहर किया, असर की नमाज थी पढ़ी। मौलाना अयूब बोले हुजूर हाथ चूम के हुजूर दुआ करना, मैं बीमार हूँ। आपने फरमाया यहीं रहो, खाते रहो, ऐश करते रहो। सुभान अल्लाह। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मुसलसल 15-20 दिन गुजर गए, 15-20 दिन गुजर गए। आप हर बार यही कहते थे यहीं रुको, खाते रहो, ऐश करते रहो। जब 20 दिन गुजर गए, मौलाना अयूब बोले हुजूर तो कुछ कहते नहीं, यही कहते हैं यहीं रहो। भाई अगर कब तक रहेंगे, हमारी पढ़ाई का भी नुकसान है, मदरसे से गैर हाजिर हैं, अगर यहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। जब 20वां दिन आया ना, तवज्जो देना, जब 20वां दिन आया, नमाज़े फजर पढ़ के आप तशरीफ ले गए बाग की तरफ, और जैसे ही बाग से आए ना, हुजूर साबरी बुलबुल की बारगाह में मौलाना अयूब और मौलाना मुजफ्फर साहब पैरों में गिर गए। कहा हुजूर 15-20 दिन हो गए, यहाँ के लोग क्या सोचेंगे, ये खाने के लिए इनके घर में कुछ राशन नहीं, यही टुकड़ों पे पल रहे हैं, दुआ कर दीजिए। आपने जलाल में फरमाया क्या बात है, किस चीज की दुआ करूं। कहा हुजूर मेरे गले में गांठें बन रही है, कई बार ऑपरेशन करा लिया, निजात नहीं मिलती। आपने फरमाया जा ठीक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जा ठीक हो जाएगा। अब 20 दिन के बाद कहा जा ठीक हो जाएगा। इतना कह तो दिया, कारी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमतु व रिजवान ने इतना फरमा तो दिया जा ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपने अपनी जुबान बाहर निकाली और जुबान पकड़ के कारी साबरी बुलबुल अपनी जुबान पकड़ के कहने लगे ए जुबान तूने क्या कह दिया, ए जुबान तूने क्या कह दिया। ऐ अल्लाह मेरी जुबान से निकल गया तो मेरी जुबान से निकली ही बात को मौला रद्द मत करना, मेरी निकली हुई बात को कबूल कर लेना। सुभान अल्लाह। इतना कहा। मौलाना अयूब मौलाना मुजफ्फर कहते हैं हजरत तो रो रहे थे जुबान पकड़ के, मगर हम दिल दिल में हंस रहे थे कि जो काम होना तो वो तो हो गया। सुभान अल्लाह। जुबान से निकल गया तो हो गया। आपने कहा हुजूर इजाजत दिए, हम जाना चाहते हैं। आपने फरमाया जाओ जाओ, सुकून से जाओ। अब ये 20 दिन के बाद गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अयूब साहब का बयान है, उसके बाद गांठ बनना तो बहुत दूर की बात, कभी गले में खराश तक नहीं हुई। सुभान अल्लाह। ऐसा इलाज किया है। पता चला मिलता उसी को है जिसका दिल लेने वाला हो, मिलता उसी को है जिसके दिल में मोहब्बत हो, मिलता उसी को है जिसके दिल में सच्चाई हो। साबरी बुलबुल का फैजान कल भी जारी था, आज भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगा। लेने वाला नजरिया होना चाहिए। अल्लाह वाले की रहमत का दरवाजा खुल रहा है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। और धड़क के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा अल्लाह वालों की बारगाह से मिलता है कि नहीं, बोलो बोलो। और मैं तो हजरत एक बात और कहूं, मैं तो ये कहता हूं अल्लाह वालों का फैजान, अल्लाह वालों का एहसान सिर्फ सुन्नियों को नहीं, इंडिया के हिंदुओं को भी मानना चाहिए। और यहाँ नहीं, मैं खानवादा साबरी बुलबुल के सामने नहीं बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां भी जाता हूं ये बात बरसरे मिंबर बोलता हूं। इंडिया के मुसलमानों के साथ साथ हमारे हिंदू भाइयों को भी अल्लाह वालों का एहसान मानना चाहिए। आप कहेंगे कैसे, तो पूरे हिंदुस्तान में 2 ही अजीम शख्सियतें थी जिन्होंने नसबंदी का खुलकर विरोध किया था।
पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और एक साबरी बुलबुल। सुभान अल्लाह। सुनोगे तो मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। और तड़क के बोलो या रसूल अल्लाह। नसबंदी आई थी, नसबंदी, साबरी बुलबुल का फैजान सर चढ़ के बोल रहा था। तमाम हुकूमत के कारिंदे इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि देवबंद वालों ने तो फतवा दे दिया हिमायत में कि नसबंदी कर दो, और वो नसबंदी सिर्फ मुसलमानों की नहीं हो रही थी, वो नसबंदी हिंदू भाइयों की भी हो रही थी, सबकी पकड़ पकड़ के हो रही थी। अब इन्होंने सोचा मुसलमान टेढ़े चल रहे हैं, चलो मुसलमानों को दबाने के लिए फतवे ले आओ। मुसलमान फतवों से बहुत जल्दी काम में आते हैं, तो देवबंद गए, देवबंद को लोगों ने चंद सिक्कों में अपना फतवा दे दिया कि हुकूमत जो कर रही है वो करने दीजिए, सही है। लेकिन दूसरा फतवा जो आया साबरी बुलबुल की बारगाह में, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, ये बारगाह ऐसी बारगाह है, यहाँ अगर प्राइम मिनिस्टर भी आएगा ना तो वो अपने वक्त से नहीं मिलेगा, हजरत के वक्त से मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये हजरत का फैजान रहा। आपकी बारगाह में सूफी नजरुद्दीन जो आपके मुरीदे खास थे, बुलबुली साबरी बुलबुल के कारी अब्दुल लतीफ साहब अलैहि रहमत व रिजवान के जो खास मुरीद थे सूफी नसरुद्दीन, वो बयान करते हैं कि दो कारिंदे आए, एक था सिख, एक था मुसलमान। वक्त की हुकूमत इंदिरा गांधी की तरफ से दिल्ली से एक सूटकेस लाए और उसमें 5 लाख रुपए की रकम थी, और आके हजरत की बारगाह यानी सीकरी शरीफ आए। उस वक्त हजरत का उठने का वक्त हो गया था, आप उठकर हुजरे में चले गए, सूफी नसरुद्दीन बाहर बैठे रहे, और ये जो सरकारी कारिंदे आए इन्होंने कहा हजरत से मुलाकात करा दो। सूफी नसरुद्दीन साहब ने कहा वक्त की मुलाकात का खत्म हो गया है, तुम अपनी तरफ के जहां भी हो, मगर सूफी साबरी बुलबुल का वक्त अपनी जगह फिक्स है। उस वक्त में आओगे तो मुलाकात होगी, और उस वक्त से अलग आओगे तो मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने कहा सूफी जी तुमने हमें पहचाना नहीं, वक्त की हुकूमत इंदिरा गांधी की तरफ से हम आए हैं, कुछ पैगाम लेकर आए हैं। सूफी नसरुद्दीन साहब ने सोचा चलो मुलाकात करा दी जाए। आपने अंदर आवाज दी, साबरी बुलबुल जलाल में आ गए। आपने फरमाया सूफी नसरुद्दीन क्या बात है, कहा आपसे मिलना चाहते हैं। आपने फरमाया जो मिलने का वक्त था वो निकल चुका है, अगर इन्हें मुलाकात करना है तो कल तक रोको, जाना चाहते हैं तो जाने दो, और अगर ये रुक जाएं तो इनकी खातिर तवाज़ो करो। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम ये बात बरसरे मिंबर कह रहा हूँ ईमानदारी से। खान वादे बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत सी खानकाहों में जाने का मौका मिलता है, खानकाही मिजाज रखते हैं, मगर जो मिजाज खानकाही सादा सादा जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह साबरी बुलबुल के शहजादों में पाया, वो दूर दूर तक पीरों में मैंने नहीं पाया। और मैं देख रहा था खुदा की कसम, चेले चपाटे मुरीदीन आगे पीछे दौड़ते हैं। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले फरीदुल हसनैन साहब को देखा, आज अल्हम्दुलिल्लाह सूफी शफात अली हुसैन साहब को देखा, अपने हाथों से रोटियां ला रहे हैं, अपने हाथों से पानी ला रहे हैं, अपने हाथों से बर्तन ला रहे हैं। मैंने कहा हुजूर आप पीरे तरीकत है, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा नहीं। मेरे जहन को झटका लगा, मैंने कहा सुलेमान रजा बरकाती ये अपना काम नहीं अदा कर रहे, मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। इसलिए कि मेरे नबी का यही तो दस्तूर था, जब गुलामों के साथ मुस्तफा हुस्ने सुलूक फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। और याद रखें बड़ा वो नहीं होता जो छोटों को इग्नोर करे, बड़ा वो होता है जो छोटों को इज्जत दे। सुभान अल्लाह। छोटों को जो इज्जत दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इतने बड़े हैं, अगर मैं पैमाना लेके नापूं ना तो मेरा पैमाना कम पड़ जाएगा, इनकी बुलंदी को मैं नाप नहीं सकता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि निस्बत से चीज बुलंदो वाला हो जाती है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बोलो निस्बत से चीज बुलंद हो जाती है, निस्बत से चीज, और बोलो निस्बत से चीज। अच्छा एक बात है, हम और आप कहाँ बैठे? बोलो जल्दी से, वो कहाँ बैठे? अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में। अच्छा यहाँ भी ईंटें बिछ रही हैं, पत्थर बिछ रहा है, और बाहर भी ईंटें पत्थर बिछ रही हैं। ईमानदारी से बताएं, यहाँ तो आप पेशानी टेकेंगे, माथा टेकेंगे, नमाज अदा करेंगे, क्या बिल्कुल सेम इस पत्थर से 2 टुकड़े करके एक रोड पे लगा दो, क्या वहां भी तुम सजदा करोगे? बोलो यार, वजू खाने पे सजदा करोगे? नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी ले लो अंदर में पेशताक में 2 पत्थर लाओ, बिल्कुल हुजूर अल्लामा मोहम्मद उमर साहब किबला 2 पत्थर लाएं, एक पत्थर वजू खाने में लगा दें, एक पत्थर मस्जिद के पेशताक में लगा दें। पत्थर एक, कीमत एक, मालिक एक, एट एक, लाने वाले एक, फर एक, दिक्कत एक, मगर एक पत्थर लग गया
खाने पे एक पत्थर लग गया मस्जिद के पेशताक में। अब देखो पत्थर तो एक था मगर निस्बत बदल गई। जो पत्थर पेशताक में लगा हमने उसे माथे से लगा लिया, और जो पत्थर वजू खाने पे लगा हमने उस पे पैरों के नीचे रखा। मतलब क्या है, इंसान तो सब हैं, मुसलमान तो बहुत से हैं, मगर इनकी निस्बत बुलंद आला है। जो इनकी निस्बत है वो हमारी निस्बत नहीं, हमारी रगों में हमारे बाप दादा का खून है, और इनकी रगों में साबरी बुलबुल का खून है। सुभान अल्लाह, साबरी बुलबुल का खून है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। बात बहुत आगे बढ़ गई, मैं इख्तिसार के साथ कर रहा हूँ। वहां पर सबर जूमकर सुभान अल्लाह, और मैं चल के बोलो जूमकर सुभान अल्लाह, और मैं चल के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। ये ऐसी खानकाह है जहां से मैं तो क्या, मुझ जैसे मैं तो बहुत जर्रे नाचीज अहकर हकीर फकीर हूँ। मुझसे बड़े बड़े मेरे असातिज़ा, उनके असातिज़ा बड़े बड़े इस बारगाह के भिखारी हैं। सुभान अल्लाह, इस बारगाह के भिखारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलता उन्हीं को है जो अपने दामन को फैलाता है। फैजान उसी को मिलता है जो अपने दिल को सजाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के, बोलो सच्चों के। एक थोड़ा सा छोटा सा नुक्ता आपकी समातों के हवाले पैगाम पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि उर्स जो होते हैं ना, उर्स लोग तो इसे टारगेट करते हैं कि ये बरेलवी बस उर्स ही मनाते हैं, सुन्नी उर्स मनाते हैं। खुदा की कसम ये उर्स कहाँ से चला, आपके लिए पैगाम दे रहा हूँ। उर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कव्वाली हो, उर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं सिर्फ करामतें हो। उर्स का मतलब ये होता है, उर्स बना है उरूस से, और अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई बंदे मोमिन कब्र में जाके सवालात के जवाबात अच्छे दे देता है, जो फरिश्ते सवालात जवाब करते हैं मुनकर नकीर कब्र में, अगर उनके सवालात में आसानी के साथ जवाब दे देता है तो फरिश्ते कहते हैं सो जा उरूस की तरह, सुभान अल्लाह, सो जा दुल्हन की तरह, अब तुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। याद रख, तेरे सवालात में दिक्कत हो, मेरे सवालात में दिक्कत हो, मगर साबरी बुलबुल के सवालात में दिक्कत नहीं है। इनसे कह दिया फरिश्तों ने सो जा दुल्हन की तरह, उसी दिन से लफ्ज बन गया उर्स। सुभान अल्लाह, हर साल इनके नाम से उर्स मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा इनकी बारगाहों से फैजान। मैं वो नुक्ता देना चाहता हूँ, सुनो। अल्लाह फरमाता ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ, बोलो सच्चों के साथ। एक बात मुझे बताओ ईमानदारी से, सिंपल सी बात बताना, जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो चोरी करेगा? बोलो यार जल्दी बोलो। जब बंदा अल्लाह से डरेगा चोरी करेगा? बंदा अल्लाह से डरेगा नमाज छोड़ेगा? बंदा अल्लाह से डरेगा किसी का माल लूटेगा? जब सब कुछ नेक बन जाएगा तो कुरान में अल्लाह ये क्यों फरमा रहा है वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब बंदा डर ही गया, ईमान सलामत कर ही लिया, तमाम बुराइयों से बच ही गया, तो सच्चों के साथ क्यों? अब दुनिया की मिसाल से आसान किए देता हूं, और ये दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। कोई बंदे मोमिन इसी उर्स की तकरीब के बाद अपनी जेब में 50,000 रुपए या 10,000 रुपए लेके चले और यहां से निकल के बस्ती तक जाने की कोशिश करे, और 2-4 लुटेरे उसकी घात में लगे बैठे हों कि कब वो जलसे से आएगा और उसे 10,000 रुपए हम लूटेंगे, तो ईमानदारी से बताओ वो तने तनहा होगा तो लूटने में उसके साथ आसानी हो जाएगी। चोर होंगे 2-3 और ये बंदा होगा अकेला, 10,000 की गड्डी को बचाएगा या अपनी जान को बचाएगा? पता चला माल लुटे तो लुटे मगर जान बच जाए। मगर मुसलमानों, हमारी जान से भी ज्यादा हमारा ईमान है। अल्लाह फरमाता ईमान वाले अल्लाह से डर और सच्चों के साथ हो जा, इसलिए कि नमाज तू पढ़ेगा, रोजा तू रखेगा, ज़कात तू देगा, हज तू करेगा, नेकियां तू करेगा, मगर इन तमाम माल को तू बचा नहीं पाएगा। लुटेरे बहुत हैं, चोर बहुत हैं, शैतान तेरी धाक में बैठा है, कब हमला करूं? खुदा की कसम, इस आमाल की नेकियों के माल को अगर कोई बचाएगा तो अल्लाह वाला बचाएगा, अल्लाह का वली बचाएगा, अल्लाह वालों की जमात बचाएगी। इसलिए अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। हम
सच्चों के साथ थे, सच्चों के साथ हैं और इंशाअल्लाह सच्चों के साथ रहेंगे। और ये फैजान अल्हम्दुलिल्लाह हमें कल भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और इंशाअल्लाह कयामत तक बोलो बोलो कयामत तक बोलो मिलता रहेगा। बात अधूरी रह गई, मेरे जहन से उतर गई, अब पूरी कर देता हूँ, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। बात चल रही थी नसबंदी पे, अरे बोलो यार बात चल रही थी, आ गई याद, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। नसबंदी के लिए दो आए थे, आपने क्या फरमाया, अगर जा रहे हैं तो जाने दो ये दोनों कारिंदे, और रुक रहे हैं तो इनकी खातिर तवाज़ो करो। वो रुक गए। दूसरे दिन को हुजूर साबरी बुलबुल अपने हुजरे मुबारक से निकले, आप इस्तंजा खाने में गए, इस्तंजा खाने में जाने के बाद आपने वुजू किया और वुजू करके फिर तो सीकरी शरीफ में चढ़ता हो गया, सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, सारा मजमा इकट्ठा हो गया। अब साबरी बुलबुल ने अपने दिल में सोचा, अगर बंद हुजरे में सरकारी कारिंदों से बात कर लूं तो लोग ये मैसेज फैलाएंगे कि देखो बाबा ने बंद कमरे में सौदा कर लिया, बाबा ने पेठी ले ली, सौदा कर दिया उम्मत का। आपने बंद कमरे में गुफ्तगू नहीं की, आप बिल्कुल मजमे आम में भीड़ के बीच में आ गए और दोनों सरकारी कारिंदों से कहा, बताओ किस लिए आना हुआ है। उन्होंने कहा, हुजूर हमने हिंदुस्तान में बड़े बड़े मुफ्तियों से फतवा लिया है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आ गया है, नसबंदी करना जायज है, आपका सुन्नियों की तरफ से आप अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दें, आप भी दस्तखत कर दें कि मैं भी रजामंद हूं। आपने फरमाया, सूफी नसरुद्दीन इन कुत्तों को मार के बहाओ, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। यार सरकारी का, और आज का पीर तो पता चल जाए ना, अगर छोटा सा भी कोई अधिकारी आ गया तो पीर आगे पीछे हाथ बांध के चलेगा, मगर ये पीर पैर वाले नहीं थे, ये पीर पीराने पीर वाले थे, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, सूफी नसरुद्दीन इन कुत्तों को धक्के मार के निकालो सीकरी से। ये उम्मत का सौदा करना चाहते, इस्लाम का सौदा करना चाहते, शरीयत का सौदा करना चाहते। कहा, हुजूर एक बात तो सुन ले, अभी आप जज्बात में ना आए, 5 लाख रुपए की पेठी दारुलूम देवबंद गई है, आपके लिए भी यही है, एक मारुति कार मिलेगी। आपने फरमाया, जल्दी डंडे लाते घूसों से मार के भगाओ। उनको भगा दिया गया और जाते जाते देखो शैतान कैसा हमला करता है। जब सीकरी शरीफ के बिल्कुल बाहर कोने पे पहुंच गए तो सूफी नसरुद्दीन जो छोड़ने गए थे उनसे बोले, सूफी जी एक बात सुनो, तुम्हारे पीर साहब ने ना 5 लाख लिए, ना मारुति कार ली और ना कोई बात मानी। देखो तुम तो सूफी जी हो, तुम्हें क्या मिलता होगा इस फकीर के दरवाजे से, लो 500 रुपए नजराने के ले लो, और ये सोने के तार से बुनी हुई एक चादर है, इसे ले लो। आपने फरमाया, खबीस मेरा पीर ना बिक सका तो क्या मुरीद बिक जाएगा। सुभान अल्लाह, पीर ना बिक सका तो क्या मुरीद बिक जाएगा। कहा कोई बात नहीं है, पीर साहब को थोड़ी पता है, मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये बात, इसलिए कि मैंने आपसे वादा लिया है। बोलो हुजूर साबरी बुलबुल देख रहे हैं कि नहीं, बोलो यार देख रहे हैं कि नहीं। वो बोला, कारिंदा हम मियाँ सूफी नसरुद्दीन साहब ले लो, मिली तो रिया 500 रुपए मिल रहे हैं नजराने में और एक सोने के धागे से बुनी हुई चादर मिल रही है, ले लो, तुम्हारे पीर साहब थोड़ी देख रहे हैं। आपने फरमाया, नादान ये तो बहुत करीब की बात है, मेरा पीर तो बहुत दूर तक देख लेता है, मेरा पीर तो बहुत दूर तक देख लेता है। अब सुनना, और मैं एतराज का जवाब भी दूंगा, जो लोग जमाती तबलीगी और नमाज के बहाने से सुन्नियों का ईमान बर्बाद कर रहे हैं और ये कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे का पता नहीं, मैं तुम्हें होश के नाखून देना चाहता हूँ। मुसलमानों, सूफी नसरुद्दीन जब उन्हें रुखसत करके आए ना, तो मेरे बुलबुली साबरी बुलबुल कारी अब्दुल लतीफ अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने मुरीदे खास का चेहरा देखा और कहा, बेटे आजा, तूने ईमान बचा लिया है, बेटा आज तूने ईमान बचा लिया है। अब बताओ, जलसे में आने वालों, उर्स में आने वालों, वो साबरी बुलबुल कोई नबी नहीं थे, वो साबरी बुलबुल कोई सहाबी नहीं थे, वो साबरी बुलबुल कोई ताबई नहीं थे, वो साबरी बुलबुल कोई शहीद नहीं थे, वो साबरी बुलबुल एक सीकरी शरीफ और हुजूर साबिर पाक के दर के गुलाम थे, मुस्तफा की उम्मत के अदना वली थे। जब वली के इल्म गैब का आलम इतना है तो मदीने के नबी के इल्म गैब का आलम कितना होगा। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम। आपने फरमाया, बेटे तूने अपना दीन बचा लिया। उसके बाद आपने फरमाया, कभी भी साबरी बुलबुल, कभी भी अब्दुल लतीफ अपनी जान से उम्मत मोहम्मदिया का सौदा नहीं होने देगा। इधर से इन्होंने धुतकारा, उधर से मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि उन्होंने कहा कि आप देखो हालात बड़े खिलाफ है, तुम्हारा फतवा हुकूमत के खिलाफ है। आपने फरमाया, फतवा नहीं बदलता, वक्त आएगा तो हम हुकूमत बदल देंगे। सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्सियत है, इधर से साबरी बुलबुल,
उधर से मुफ्ती आजम हिंद, इन दोनों पावर की जब पावर टकराई ना, खुदा की कसम ऐसी गई कांग्रेस, ऐसी गई कांग्रेस, वो कानून तो बदला ही बदला। फिर आने वाले वक्त में जब चुनाव हुआ ना, इतनी बुरी हार हारी कांग्रेस कि अब तक उसका नामो निशान उस अंदाज से नहीं है जिस अंदाज से पहले हुआ करता था। क्यों? अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, बदल जाए निजामे हर दो आलम एक ही पल में, बदल जाए निजामे हर दो आलम एक ही पल में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। अल्हम्दुलिल्लाह, याद वो जब वो सरकार बदल सकते हैं, मिजाज बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, जब वो गैरों का मामला बदल सकते हैं, अपने वफादारों का अंदाज नहीं बदल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखो, ये फैजाने साबरी बुलबुल लेके जाओ। और यहाँ से एक पैगाम और दूंगा, सिर्फ करामतों पे जिंदगी मुनहसर मत करो। अल्लाह वालों का मामला क्या है? वो नमाजी थे, उन्होंने नमाजी बनाया है। सुभान अल्लाह, हम वाकई अगर उनके दीवाने हैं तो नमाजों की पाबंदी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीनों शहजादगान हैं, इनकी भी यही तरबियत है, नमाज पढ़ो, इनकी भी यही तरबियत है, वालिदैन की खिदमत करो, इनकी भी यही तरबियत है, बड़ों की इज्जत करो। अगर ये तमाम चीजें हम करने लगे ना, तो हम पर कोई उंगली नहीं, जो आशिकाने औलिया किराम पर उंगली उठ जाएगी। हम सच्चे वफादार बनते, और सिर्फ हम करामतों वाले नहीं है, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होके हम अल्लाह की राह रास्त को पा लेते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ सीधे रास्ते को पा लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही माना पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अब तक की जिंदगी में कोई कुफरी